लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील कर दी है। वजीराबाद से आज शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च नामालूम वजूहात की बिना पर मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लॉन्ग मार्च या रैलियां, उनका शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। असद कैसर ने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब रैलियों और जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार हैं, जैसे ही इमरान खान की कॉल आएगी वो कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कल जमान पार्क लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने उनके सीनियर सहाफ़ियों ने इमरान खान की इयादत की है। इमरान खान ने सहाफ़ियों को अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात बताई हैं और इस पर बात भी की है, बताया है, जोर दिया है कि जिस माशरे में इजहार राय की आज़ादी ना हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमान पार्क से, उनकी जानिब बढ़ते हैं और फिलहाल जानते हैं कि जमान पार्क में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या फिलहाल अपडेट है। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त इमरान खान के घर की? हाँ जी बिल्कुल वर्दा, पहले तो मैं माजरत चाहूँगा, आज मेरा गला कुछ ख़राब है और आपसे भी और अपनी व्यूवर से भी माजरत चाहूँगा क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है लाहौर में, जिसकी वजह से गले जो है सबकी ख़राब है। कोई बात नहीं खुर्रम, सर्दियों की आमद भी हो गई है, स्मोक भी है तो गला ख़राब चलता रहता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाउड हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान के उस सीनियर लीडरशिप जो है यहाँ पर मुलाकातें की और मिले, यहाँ पर आए और उनकी जानिब से यहाँ पर जो है मुशावरत की गई और अगला लाएमल तैयार किया गया, क्योंकि आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था लेकिन कल एक फिर जो है वह तारीख दे दी गई और जुमेरात से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। क्योंकि कल वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर आए, क्योंकि यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि जो वज़ीराबाद के मकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, उसका मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके ऊपर हमने देखा कि शहर भर में जो है कारकुनान सरापा एहतजाज जो है, जिनको जो है लाहौर की क़यादत ने जो है उनको लीडरशिप की तौर पे जो है क़यादत की और यहाँ से तमाम तर जो कारकुनान थे उनकी मुलाकात हुई और रात को अंधेरे में जो है एक FIR दर्ज कर दी गई, जिसका मतन जो है वो ये रखा गया है कि वहाँ पर इमरान खान पर जो है कातलाना हमला किया गया, जिस पर 302 दफ़ात जो है वो रखी गई है, जो कत्ल की दफ़ात है, इक़दाम कत्ल की दफ़ात रखी गई है। उसके साथ साथ दीगर जो दफ़ातें हैं 780 लगाई गई है और मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कल यहाँ पर इजलास जो हुआ था उस पर यही चीज़ जो है मुशावरत की जा रही थी कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान समेत, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज करने की हदायत जो है वो जारी की थी और हमने देखा कि रात को IG पंजाब की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस FIR को जो है वो नामंजूर करार दे रही है और रिजेक्टेड करार दे रही है। मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है लाहौर की, फवाद चौधरी ने जो है ट्वीट किया, मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया, उसके साथ साथ हाशिम डोगर ने ट्वीट किया और दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। इस वक्त आज ज़रा यही बता रहे हैं कि फिर एक बार इमरान खान जो है तमाम इजलास जो है यहाँ पर मुनक्किद किया जाएगा और तमाम PTI की लीडरशिप से जो है एक दफ़ा फिर यहाँ पर मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जुमेरात को एक बार फिर जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आज जो है वो PTI आपस में इजलास होगा और दोबारा से लॉन्ग मार्च का स्केड्यूल बनाया जाएगा और FIR के मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन नज़र नहीं आती है। कहते हैं कि मारने वाले से